आज मैं आपके लिए एक और नए डिजाइन का गोल पायदान लेकर के आई हूँ। इसके लिए देखिए, ये मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है और कपड़े से मैंने देखिए 2 कलर की ये पट्टी ले रखी है। 1 इंच की पट्टी हमने निकाल रखा है। देखिए, चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखा है। आप साड़ी, चुन्नी, आपके पास ऊन है, आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। देखिए 1 इंच की पट्टी निकाल रखा है। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सिलाई पे एक नॉट लगाएंगे। देखिए इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेना है। इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। देखिए एक नॉट लग गया। अब फंदा डालने का वही आसान तरीका है। देखिए पट्टी को इस तरह से घुमाते हुए हमें फंदा डालना है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से मैं इसमें 24 फंदे बना लूँगी। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। देखिए इसमें हमने 24 फंदे बना लिए हैं। आप जितना भी बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। इसी तरह से आगे मैं बताऊंगी कि इसको कैसे बनाना है, कितने फंदे इसमें लेने हैं। देखिए मैंने इसमें 8 8 16 24 8 के हिसाब से फंदे हमने लिए हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला फंदा इस तरह से बनाते हैं। तो बनाने के बाद इसको इस तरह से टाइट कर लेना होता है। देखिए ऐसे इसको टाइट कर लेंगे तो ये फंदा खुलेगा नहीं। 2 3 इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाते हैं। 4 5 6 7 8। हमें जो भी फंदे आप लोगे उन फंदों को 3 भागों में इसको बांटना होगा। तो एक भाग का तो हमने जिससे आप फंदा डालोगे उससे बना लोगे। फिर देखिए पहली सिलाई से मैं आपको डिजाइन बना करके बता रही हूँ। अब फिर यहाँ से अब दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। तो देखिए इसमें मैंने 24 फंदा लिया है। तो 8 8 16 8 3 24। तो 8 फंदा ऊपर बना लिया और 16 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया। जो भी फंदा लोगे एक भाग आप बना लोगे और 2 भाग यहाँ पे नीचे छोड़ देना है। तो ये देखिए यहाँ से दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है। तो दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर ऐसे फंदा बना लेना है। फंदा बनाने के बाद देखिए क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे खोल लेंगे और इसका किनारा इस पट्टी के बीच में रख करके, देखिए ध्यान से देखना, इस पट्टी के बीच में इसका किनारा रख के इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो पट्टी बाहर को नहीं निकलती है और ना ही पता चलता है कि हमने पट्टी कहाँ पे जोड़ी है। देखिए और इस पट्टी को इस तरह से इधर कर लेंगे, नहीं तो इसमें होल बन जाएगा। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6। बस पहली सिलाई ध्यान से बनाना होता है, आगे कोई भी परेशानी नहीं होती है। 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदा हमने यहाँ पे बना लिया। अब नीचे से यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए इसी तरह से 2 करके हमें सभी फंदों को छोड़ना है। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है। जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। डिजाइन को उल्टे साइड से ही बनाना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। आप पूरी वीडियो देखा करो। अगर पूरी वीडियो देखोगे और साथ साथ बनाओगे तो आपका पायदान कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। अभी आगे मैं बताऊंगी आपको कि कितने फंदे लोगे तो कैसे बनाना होगा, क्या करना होगा। देखिए इससे छोटा, इससे बड़ा आप हर साइज का बना सकते हो। पट्टी को देखिए क्रॉस कराते हुए पीछे किया, नीचे से इस पट्टी को आगे को ले लिया तो यहाँ पे गैप नहीं बनता है। इस तरह से क्रॉस करा के लेते हैं तो देखिए
पट्टी को पीछे किया, लास्ट का फंदा ये, इसको इस तरह से सीधा बना लेंगे। इस फंदे को हमें एक तरफ से ही बनाना होता है। अगर आप इसको सीधे साइड उल्टा अगर बना लोगे तो इस साइड से इसको नहीं बनाना होगा। अगर इस साइड से इसको नहीं बनाते हो तो इसको सीधे साइड से बना लेना होगा। तो देखिए हमने सीधे से इसको बना लिया था, अब इसको उतार लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा हमने इसको बनाया था। अब 2 फंदा यहाँ से इस कलर की पट्टी से बना लेंगे। ये देखिए 9 10 2 फंदा हमने इधर इसको बना लिया। देखना 8 फंदा था, 2 फंदा हमने ये नीचे वाले कलर की पट्टी, जो नीचे वाले कलर का था बना हुआ, उसमें से हमने बना लिया। अब देखिए इसमें 16 फंदा में से हमने 2 फंदा यहाँ नीचे छोड़ दिया था, 14 फंदा बनाया था। तो देखिए अब 14 फंदा में से इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फंदा बना लिया, 2 फंदा नीचे से छोड़ देंगे। तो 2 फंदा ऊपर से यहाँ नीचे को बना लिया और 2 फंदा यहाँ से छोड़ दिया, तो 4 फंदा इसमें कम हो गया। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। पीछे हो किया, क्रॉस कराते हुए इस पट्टी को आगे को ले लिया। सीधे साइड से कुछ नहीं करना है, जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से बना लेना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे से मैं सीधे साइड से नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को इस तरह से सीधा बना लेंगे। पहला फंदा उतारा, 4 5 6 7 8 9 10 2 फंदा नीचे से और बना लेंगे। 11 12 फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 फंदा बचा, 2 फंदा फिर यहाँ पे छोड़ दिए, 2 फंदा नीचे से छोड़ा, 2 फंदा यहाँ ऊपर से नीचे को बना लिया। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उस कलर की पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए सीधे से सभी फंदों को बना लिया। फिर पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब 2 फंदा यहाँ नीचे से बना लेंगे। 13 14 फिर देखिए इस पट्टी को आगे कर लिया। अब इससे देखिए 1 2 फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इस तरह से 2 करके हमें सभी फंदे छोड़ना है यहाँ तक, लेकिन उसमें डिजाइन बनाते जाना है। तो देखिए अब इसमें सिर्फ 2 फंदा यहाँ पे नीचे वाले कलर की पट्टी से बचा हुआ है। तो देखिए अभी सीधे साइड से बना लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें क्या करना है। अब देखिए यहाँ सिर्फ 2 फंदा बचा हुआ है, तो अभी इधर से बना लेती हूँ। देखिए ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे ये 14 फंदा बनाया था। 16 फंदा था तो 2 फंदा यहाँ पे नीचे छोड़ दिया था, तो ये 14 फंदा बना था। तो देखिए यहाँ पे अभी 2 4 6 8 10 12 14 फंदा ये हो गया है। तो देखिए अब यहाँ से क्या करना है, अभी ये एक पत्ती बन गई है, पूरी एक पत्ती यहाँ तक ये पूरी बन गई है। अब ऐसी एक पत्ती और हमें बनाना है। तो देखिए अब यहाँ पे पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, ये देखिए 2 फंदा बना लिया। अब इस पट्टी को हमें यहाँ पे लेना है। तो देखिए इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे और इस पट्टी को यहाँ ला करके इस तरह से बनाना है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये पट्टी ऐसे लूज आपको छोड़ना है, ये टाइट नहीं होना चाहिए। तो देखिए 2 फंदे 3 फंदे के बाद आपको इस तरह से इसको लेकर के बनाते जाना है, तो ये इसमें बनती जाएगी। देखिए इस तरह से
देखिए पट्टी को फाड़ते हैं तो इसको अलग नहीं करते हैं, तो इसका किनारा है इसको इसी में इस तरह से रोल कर लेते हैं। ये देखिए, तो इससे काफ़ी अच्छी सफाई आती है। अभी हमने जो ये ऊपर वाले कलर से जितने 14 फंदे बनाए थे वो फंदे बना लिए। अब नीचे ये 2 फंदा पहले रह गया था, तो इस 2 फंदे को छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे, क्योंकि 2-2 करके हमें यहाँ तक सभी फंदों को छोड़ना है। तो यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ दिया। अब यहीं से पलट जाएंगे, सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। देखिए जैसे ये पत्ती बनाया था वैसे ही ये पत्ती बनाना है। इसमें हमने यहाँ पे 14 फंदा लिया था, लेकिन यहाँ पे ये 12 फंदा बनाया था। देखिए 2 4 6 8 10 12, 2 फंदा यहाँ इस कलर से बना लेते हैं, तो यहाँ पे ये 12 फंदा रहता है। जैसे इसमें नीचे से 2 फंदा छोड़ा था और ऊपर से 2 फंदा नीचे को बनाया था, वैसे ही इसमें ही बनाना है। तो देखिए 1 2 फंदा ये पहले से था, अब 2 फंदा इसमें से बना लेंगे। 3 4, देखिए फिर पट्टी को इधर किया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 12 में से 4 फंदा कम हो जाएगा, 2 फंदा यहाँ पे फिर छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2 फंदा यहाँ नीचे को बना लिया और 2 फंदा यहाँ से छोड़ दिया, तो 4 फंदा कम हो गए, 8 फंदा बना लिया। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर से है उससे हमें बना लेना है। देखिए पहला फंदा बिना बुने हुए उतारते हैं तो किनारी कितनी प्यारी बन करके आती है, यहाँ पे चेन सा बनता जाता है। तो पहला फंदा बिना बुने उतार लिया, 2 3 4, अब फिर 2 फंदा इसमें से बना लेंगे, 5 और 6। ये जो बिना बुने फंदा उतार रहे हैं इसको हमने सीधे साइड से बना लिया था, उल्टे तरफ से इसको हमने उतार लिया है। फिर देखिए अब इससे बना लेंगे 1 2 3 4, 4 फंदा बना लिया, 2 फंदा नीचे से छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। देखिए जब पहली पत्ती बनाया था तो उसमें 2 4 6 8 फंदा बुना था। जब पहली पत्ती बनाया था तो हमने ये 8 फंदा छोड़ दिया था, 2-2 करके 8 फंदा छोड़ दिया था। अब ये दूसरी पत्ती बनाना शुरू किया है, तो यहाँ से 2 2 4 छूट गया और 2 6, 2 2 4 2 6, 6 फंदा छूट गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इधर से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेना है। देखिए पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे ये 4 फंदा बचा हुआ है, तो 2 इससे बना लेंगे, 7 8 और ये 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे। अब यहीं से पलट जाएंगे। अब इस पट्टी को अभी यहीं पे छोड़ देंगे, अभी इससे नहीं बनाना है। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदा जो हमने यहाँ तक इसको लिया था वो 16 फंदा सभी छूट गया। अब ऊपर का जो 8 फंदा था वही अब 8 फंदा हमारे पास ये है। बाकी यहाँ से जो ये फंदा लिया था ये सभी 16 फंदे हमने छोड़ लिए हैं। पहली पत्ती बनाया था तो 2 4 6 8 फंदा छूट गया। फिर जब दूसरी पत्ती को शुरू किया तो 2 4 6 8 इससे छूट गया। अब यहीं से पलट जाएंगे। अभी हमें ये जो ऊपर ये पट्टी लगाया है अभी इसी पट्टी से हमें बना लेना है। देखिए ये जो हमने चुन्नी लगाया है ये डबल सेट की है, इस वजह से इसमें 2 कलर आ रहा है। देखिए ये ध्यान रखना है कि फंदा तो हमें सभी छोड़ने हैं यहाँ से यहाँ तक। पहली पत्ती बनाया तो उसमें 8 फंदा छोड़ा, दूसरी पत्ती बनाया तो उसमें 8 फंदा, तो 16 फंदा जो हमने यहाँ पे 16 फंदे लिए थे वो सभी 16 फंदे हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं। अब ये जो यहाँ पे 8 फंदा हमने इस कलर से बनाया था वही 8 फंदा यहाँ पे रह गया है। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे, 2 3 4 5 6 फंदा बना लिया, 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। अभी हमें इस पट्टी को यहीं पे रहने देना है, अभी इस पट्टी से नहीं बनाना है।
देखिए पट्टी को फाड़ते हैं तो इसको अलग नहीं किया है, तो इसके किनारे को इस तरह से रोल कर लेते हैं। तो देखिए इससे काफ़ी अच्छी सफाई आ जाती है। पट्टी को पीछे किया, इस फंदे को सीधा बना लेंगे और पता नहीं चलता है, इसका धागा बाहर को नहीं निकलता है। पहला फंदा उतार लिया, 2 3 4 फंदा बना लिया। फिर 2 फंदा यहाँ पे छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो जैसे सिंपल पायदान गोल बनाते हैं, 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ना होता है, वैसे इसमें भी हमें फंदे सभी छोड़ना है। सिर्फ इसमें डिजाइन बनाते जा रहे हैं। अगर इसके लिए आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना होगा। पहला फंदा उतारा, 2 फंदा बना लिया, फिर यहाँ पे ये 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2-2 करके हमने सभी फंदे छोड़ दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 दूना 22 फंदे हमने छोड़ दिए। देखिए ये पहला फंदा उतार करके बनाते हैं हमेशा। तो देखिए ये सीधा बना लिया। तो ये कली देखिए पूरी हो गई है। अब यहाँ से थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अभी तक तो हमने क्या किया था, 2-2 करके फंदा छोड़ते हुए बनाया था। आप अगर पूरी वीडियो देखोगे, देखते हुए साथ साथ अगर बनाओगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें पत्ती 2 बनानी है। पहले हमने इसमें देखिए 8 फंदा ऊपर बनाया, फिर ये 16 फंदा था तो 2 फंदा नीचे छोड़ दिया तो ये 14 फंदा बनाया। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ेंगे, ऊपर से 2 फंदा नीचे को बनाएंगे। ऊपर से 2 फंदा नीचे को बनाना है और नीचे से 2-2 फंदा छोड़ते जाना है। जब बीच में 2 फंदा रह जाएगा, बीच में सिर्फ 2 फंदा रह जाएगा यहाँ पे, तो फिर इसको, इस पट्टी को यहाँ से फिर से लगा लेंगे। 2 फंदा ऊपर से छोड़ करके यहाँ से इसको लगा लेंगे। फिर इससे सभी फंदों को बना लेंगे। फिर 2 फंदा नीचे से छोड़ते जाएंगे, ऊपर से 2 फंदा बनाते जाएंगे। फिर लास्ट में जब 2 फंदा रह जाएगा तो ऊपर ये जितने फंदे यहाँ पे रह जाएंगे, यहाँ पे जितना आप यहाँ पे लिए रहोगे उतना फंदा बचा रहेगा। तो उन फंदों को भी 2-2 करके सभी फंदों को छोड़ लेंगे। तो देखिए मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, नीचे से 2 फंदा छोड़ना है, ऊपर से 2 फंदा नीचे को बनाते जाना है। इस तरह से इसमें ये 2 पत्ती बनेगी। पहली पत्ती में 2-2 करके 8 फंदा छूट जाएगा। फिर दूसरी पत्ती बनाएंगे तो उसमें भी 8 फंदा छूट जाएगा। तो ये जितने फंदे यहाँ पे हमने यहाँ तक बनाए थे वो 16 फंदे छूट जाएंगे। फिर ये जो 8 फंदा रह जाएगा उसको भी हमें 2-2 करके छोड़ लेना है। तो अब देखिए यहाँ से ध्यान से देखना। अब 2-2 करके जितने फंदे छोड़े हुए हैं सभी फंदों को हमें इस कलर से बना लेना है। एक कली बनाने के बाद पूरी लाइन इस कलर से बनेगी। मैंने ये लाइट कलर लिया हुआ है, लाइट पिंक है इसमें। देखिए अब इस पट्टी को यहाँ पे इस तरह से ले लेंगे क्योंकि आगे हमें इससे बनाना है। अब पूरी वीडियो देखा करो, मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से बताऊँ, जिससे कि आप आसानी से इसको समझ करके पायदान को बना सको। ये देखिए 2-2 करके जितने भी फंदे छूटे हुए हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। ये नॉट लगाया था तो इस वजह से ये टाइट है। सभी फंदों को हमने बना लिया। अब इधर सीधे साइड से भी सभी फंदों को अभी हमें इसी कलर से उल्टा उल्टा बना लेना है सभी फंदों को। तो अब सीधे से बना लेती हूँ। पहला फंदा उतार लेंगे, इस तरह से सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। बन गई है। अभी हमने जैसे इसको 24 फंदे से बनाया तो 3 भागों में 8-8 फंदे को बांटा। 3 भागों में 2 भाग हमने यहाँ रख लिया, 1 ऊपर रख लिया। आप इससे छोटा बनाओ तो 6-6 12 6 18 फंदा रख सकते हो। इससे बड़ा आपको बनाना है तो आप 10-10 20 10-30 फंदे से बना सकते हो। 12-12 24 12 36 फंदे से बना सकते हो। 20-20 40 20 60 इस तरह से आपको ये फंदों को 3 भागों में बांटना है। तीनों भागों में ये बराबर बराबर फंदे होने चाहिए, वो भी 2 के जोड़े से। ये ध्यान रखना है आपको। तो आप इस तरह से कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हो। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बड़ा या छोटा बनाना है तो कैसे बनाना है। अब एक ये कली हो गई। अब दूसरी मैं आपको बना करके बता रही हूँ। पहला फंदा उतार लिया बिना बुने, 2 क्योंकि इसको हमने सीधे तरफ से बना लिया था, 3
6 7 8 8 फंदा बना लिया। अब यहाँ से इस पट्टी को हमें लगा लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 फंदा बना लिया। 2 फंदा यहाँ पे छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए कितनी आसान डिजाइन है ना। इसको बनाना कितना आसान। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब सीधे से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से है उससे बना लेंगे। देखिए सीधे से हमने सभी फंदों को बना लिया। पहला फंदा उतारेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 8 फंदा ये हमने बनाया था वो है। अब 2 फंदा यहाँ से बना लेंगे। 9 10। फिर देखिए इस पट्टी को ऐसे किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए 14 फंदा था। 2 फंदा यहाँ बना लिया और 2 फंदा नीचे छोड़ दिया। तो ये 10 फंदा हो गया। अब यहीं से पलट जाते हैं। सीधे साइड से जो फंदा जिस कलर से है उस कलर से बना लेते हैं। इसी तरह से 2 फंदा नीचे लेते हुए और 2 फंदा नीचे से छोड़ते हुए ये पत्ती मैं बना लेती हूँ। तो एक बार मैं आपको ये पत्ती भी शुरू करके बता दूँगी। देखिए नीचे की ये पत्ती बन गई है। इसमें देखिए 1 2 3 4 2 करके हमने ये 8 फंदे छोड़ दिए हैं। बीच में अब ये 2 फंदा बचा हुआ है। यहाँ बना ले 2 4 6 8 10 12 14। ये 14 फंदा बन गया। जो यहाँ पे हमने ये 14 फंदा बनाया था उतना फंदा अब यहाँ पे ये बचा हुआ है 14 फंदा। और 2 फंदा जो नीचे छोड़ा था वो यहाँ पे अभी रह गया है। तो देखिए अब यहाँ से दूसरी पत्ती बनाना शुरू करेंगे। ये ध्यान रखना है कि देखिए 2 करके 8 फंदे। जैसे आप इसी तरह से ज़्यादा लोगे तो उसमें आपका ऊपर जितना फंदा ये है इतने फंदे 2 करके आपके छूट जाएंगे जब पहली पत्ती बनेगी। ठीक है, पहली पत्ती बनेगी तो जितने फंदे आप ऊपर रखे रहोगे 2 करके उतने फंदे छूट जाएंगे। 2 फंदा जो नीचे छोड़ा है वो फंदा यहाँ पे ये बचा हुआ है अभी। देखिए क्योंकि 2 फंदा नीचे से लिया 2 फंदा ऊपर से लिया 2 फंदा नीचे से छोड़ा। तो ऐसे छोड़ते हुए यहाँ पे 2 फंदा बचा हुआ है। और जो फंदा आप ये बनाए रहोगे उतने फंदे ये ऊपर रह जाएंगे जब हमें दूसरी पत्ती शुरू करनी होगी। तो देखिए अब दूसरी पत्ती शुरू करना है। पहला फंदा उतार लिया। 2 फंदा बना लिया। अब यहाँ पे इस पट्टी को हमें लगा लेना है ला करके। देखिए अब 2 फंदा बनाते हुए इस पट्टी को ध्यान रखना है कि इसको आपको लूज रखना है। अगर टाइट रखोगे तो इसमें खिंचाव सा आ जाएगा। देखिए 2 3 फंदा बनाते हुए इस पट्टी को इस तरह से इसमें बांधते जाना है। तो ये लंबी खींची हुई नहीं दिखाई देगी। देखिए इस तरह से इसको इसमें लेते जाना है। देखिए इस तरह से। तो अब ये देखिए एकदम पता नहीं चल रहा है कि पट्टी हमने यहाँ से यहाँ तक ली है। देखिए तो 14 में से हमने 2 फंदा यहाँ पे इस कलर से बना लिए। बाकी 12 फंदे हमने इससे बना लिए। ये 2 फंदा रह गया था तो इस 2 फंदे को हमें छोड़ देना है और यहीं से पलट जाना है। अब इधर से जो फंदा जिस कलर की पट्टी से उससे बना लेंगे। देखिए सीधे से हमने बना लिया। इसको बनाना बहुत आसान है। बस इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना होगा। अगर पूरी वीडियो देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। पहला फंदा उतार लिया। ये 2 जैसे इसमें हमने 2 फंदा नीचे को बनाया था वैसे ही अब हमें इसमें भी बनाना है। इसमें भी 2 फंदा नीचे से छोड़ेंगे। 2 फंदा यहाँ से ऊपर से ये नीचे को बनाएंगे तो 4 फंदा हर बार कम होगा। तो देखिए 12 फंदा था तो उसमें से देखिए 2 3 4 देखिए 2 फंदा बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 4 फंदा कम हो गया। 2 फंदा नीचे यहाँ पे बना लिया। यहाँ पे 2 फंदा छोड़ दिया तो 8 फंदा रह गया। इसी तरह से एक बार और बनाएंगे तो 2 फंदा यहाँ नीचे को बनाएंगे। 2 फंदा नीचे से छोड़ेंगे तो 4 फंदा रह जाएगा। फिर तीसरी बार बनाएंगे तो ये सारे फंदे जो 2 कर यहाँ से छूट जाएंगे और यहाँ से 2 करके ले लेंगे तो सभी फंदे ये बन जाएंगे। और इस कलर से यहाँ पे 8 फंदा रह जाएगा। तो फिर सिर्फ इसी कलर से बना लेंगे। इस कलर की पट्टी को वहीं पे छोड़ देंगे तो उस 8 फंदे को भी 2 करके छोड़ लेंगे। फिर उसके बाद सभी फंदों को ऊपर वाले कलर की पट्टी से छोड़े हुए जितने फंदे हैं उनको बना लेंगे।
तो देखिए आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से मैं पूरा बना लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है, देखने में कितना सुंदर लग रहा है देखिए। और बनाना भी इसको बहुत आसान है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बनाने में बहुत आराम से बन जाता है। देखिए इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कली में ये बन करके तैयार हो गया है। अगर आपका 12 में नहीं बनता है तो आप और भी ज़्यादा कली बना सकते हो इसमें, लेकिन वैसे 2 फंदा नीचे से छोड़ते हुए जब बनाते हैं तो उसमें 12 कली ही बनती है। लेकिन अगर नहीं बनता है तो आप एक्स्ट्रा कली बना सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसमें फंदा बंद करना है और सिलाई करना है। पूरे पायदान में एक जगह ही सिलाई लगेगी। तो देखिए फंदे को कैसे बंद करते हैं। देखिए 2 का 1 करते हुए ये 2 फंदा एक साथ लिया। देखिए 2 फंदा एक साथ ले लिया और इसको बना दिया। ये देखिए 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया और दोनों को एक साथ बना दिया। बस ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लूज या बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, जैसा हमने फंदा डाला है वैसे ही होना चाहिए। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को हमें बंद कर लेना है। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे बंद कर रहे हैं। तो इसी तरह से मैं सभी फंदों को बंद कर लेती हूँ। देखिए ये हमने सभी फंदों को बंद कर लिया है और ये इसके एकदम बराबर है, ना ही लूज है और ना टाइट है। देखिए एकदम बराबर है, इस वजह से आपको इस हिसाब से ही इसको बंद करना है। तो देखिए ये इसका सीधा साइड है, इसको पलट लेंगे, सिलाई को उल्टे साइड से लगाएंगे। इसके लिए देखिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है। तो अब इसकी सिलाई करेंगे। देखिए यहाँ से हमें इसको सिलना है, इसमें से इस तरह से धागे को निकालते हुए और यहाँ से हमें इसमें सिलाई करना है। देखिए दोनों को इस तरह से आपस में ले करके सिलते जाना है। देखिए यहाँ पे हमने इस वजह से ही एक उल्टे की रो नहीं बनाई थी कि अब इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ पे जैसे फंदा बंद किया है तो अब उल्टे की रो बन जाएगी। हर कली के बाद जैसे उल्टे की एक रो हमने यहाँ पे बना रखी है, देखिए वैसे यहाँ बन जाएगा। अगर एक सिलाई इसकी बना लेते तो ये चौड़ा हो जाता है। देखिए इस तरह से हमें इसको सिलना है। देखिए इस तरह से आप सफाई से सिलोगे तो एकदम पता नहीं चलेगा कि सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए इस तरह से इसको लेते हुए सिलते जाना है। देखिए जो फंदा हमने डाला है और जो फंदा बंद किया है दोनों को आपस में ले करके इस तरह से सिलते जाना है। देखिए तो इसी तरह से यहाँ तक सिल लेते हैं। फिर ये गोला कैसे बंद करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए ये पूरा सिल दिया है। अब इसमें कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी है। देखिए उल्टे की एक रो ये बनती गई है सब में। अब ये गोला बंद करना है। वैसे ज़्यादा बड़ा गोला नहीं है, साथ में भी आप सिल सकते हो, नहीं तो जितना ये चेन सा बना हुआ है देखिए सभी चेन में से देखिए जितनी चेन है सब चेन में से इस तरह से निकालना है। इसी तरह से आप जितना भी बड़ा गोला है आप उसको इस तरह से बंद कर सकते हो। देखिए इस तरह से इसको आप खींच लोगे तो देखिए ये पूरा गोला बंद हो गया है। देखिए एकदम पता नहीं चल रहा है। आप इसी तरह से सीधे साइड से या उल्टे साइड से कैसे ही बंद कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स ये जो पायदान है इसको अब नया लुक देंगे। इसके चारों तरफ झल्लर लगाएंगे तो ये देखने में और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा और इसका आकार भी बढ़ जाएगा। अगर आपको ऐसे पसंद है तो आप इस तरह से रख सकते हो। अब मैं इसको झल्लर लगा करके भी आपको बता रही हूँ। अगर आपको झल्लर के साथ पसंद आए तो आप झल्लर भी इसमें लगा सकते हो। अगर ये छोटा बना है तो आप झल्लर लगा के इसका आकार भी बड़ा कर सकते हो और ये देखने में भी बहुत प्यारा लगेगा। तो चलिए इसके लिए झल्लर बनाते हैं। इसके लिए देखिए मैंने ये 7 नंबर की सिलाई ली है उसको बनाने के लिए, और कपड़े से मैंने ये चुन्नी से 1 इंच की पट्टी निकाल रखी है। आप साड़ी चुन्नी या आपके पास ऊन है आप किसी भी चीज़ से इसको बना सकते हो। तो चलिए इसको बनाना सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलाई पे एक नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई पे एक नॉट लगा लिया और पट्टी को इस तरह से क्रॉस कराते हुए फंदा बनाना है। फंदा बनाने का वही आसान तरीका है जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ।
3, एक नॉट से फंदा था, 2 फंदा और बना लिया, 3, 4, 5, 6। मैं आपको ये 12 फंदे से बता रही हूँ। 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहो आप बना सकते हो। 2 के जोड़े से फंदे इसमें लेने हैं। आप झल्लर की साइज जितना बड़ा रखना चाहते हो आप उतनी बड़ी ये झल्लर बना सकते हो। मैं आपको 2 के जोड़े से 12 फंदे से बना करके बता रही हूँ। अब ये जो 12 है यहाँ पे 16, 18, 20, 30 जितना भी बड़ा बनाना चाहते हो आप उतने फंदे इसमें रख सकते हो। ध्यान रखना है कि फंदे 2 के जोड़े से होना चाहिए। तो देखिए अभी सबसे पहले क्या करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए पहला फंदा बनाने के बाद इस तरह से टाइट कर देते हैं। कई बार कमेंट आता है कि ये खुल जाता है, तो देखिए इस तरह से बंद गया, लॉक हो गया, ये अब नहीं खुलेगा। इस तरह से फंदा डालते हैं तो पहली सिलाई आराम से बनाना होता है, थोड़ा ध्यान से, आगे बहुत आसानी से बनता जाता है। देखिए ये फंदा डालने का सबसे आसान तरीका है, इस वजह से मैं आपको इस तरह से फंदा डालना बताती हूँ। जिसको फंदा डालना नहीं आता वो भी इस तरह से आसानी से फंदा डाल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये देखिए नॉट लगाए थे, थोड़ा सा टाइट है, क्योंकि मैं आपको एक एक चीज़ बना करके बताती हूँ। तो एक सिलाई ये देखिए पूरी उल्टे उल्टे की बना लिया। अब यहाँ से डिजाइन बनाएंगे। ऊपर से कुछ नहीं करना, पहला फंदा उतारना है, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फंदा बना लिया। नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। ऊपर से कुछ नहीं करना है, पहला फंदा उतारते हुए बनाना है और नीचे से 2 फंदा छोड़ते जाना है। इधर उल्टे साइड से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ये झल्लर की बहुत ही प्यारी और आसान डिजाइन है। देखिए फिर यहाँ से पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे साइड से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। ये झल्लर की बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बहुत आसान है। मैं आपको इसे 2 कलर से बना करके बता रही हूँ। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ कर लिया। आप इसको मल्टी कलर में ही बना सकते हो, जो थोड़ी थोड़ी आपके पास पट्टी बच जाती है आप उससे अलग अलग कली अलग अलग कलर से बना सकते हो। आप इसमें जितना चाहो उतने कलर लगा सकते हो। फिर नीचे से 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। 2 करके हमें सभी फंदे छोड़ लेने हैं। फिर पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपनी तरफ कर लिया, 2, 3, 4। फिर यहाँ 2 फंदा ये देखिए छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। उल्टे से सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन सीधे तरफ से बनाने हैं, उल्टे से कुछ नहीं करना है। फिर देखिए पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ किया, 1, 2 फंदा बना लिया, फिर 2 फंदा छोड़ दिया और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2 करके हमने 1, 2, 3, 4, 5 10 फंदा छोड़ लिया। ये लास्ट में 2 फंदा है। अब यहाँ से ध्यान से देखना, अब थोड़ा अलग है। पहला फंदा उतारा, पट्टी को अपने तरफ किया। अब 2 करके ये जितने छोड़े हुए फंदे हैं सभी फंदों को हमें बना लेना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जितना फंदा हमने यहाँ शुरू में लिया था, नीचे को यहाँ जितना फंदा लिया था उतना फंदा हमारे पास आ गया। एक कली ये बन करके कंप्लीट हो गई। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अभी तक तो नीचे से 2 करके फंदा छोड़ा था और ऊपर से पहला फंदा उतारते हुए कली को बनाया था। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 फंदे हमें घटा लेने हैं। तो देखिए 2 का 1 करते हुए हमें 4 फंदे घटाना है। 2 फंदा लिए, 1 और 2,
2 फंदा लिया, एक साथ बना दिया, एक फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा और ले लिया, देखिए, फिर 2 का 1 किया, फिर एक फंदा बचा, 2 फंदा घट गया यहाँ पे, फिर सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा ले लिया, फिर ये 2 का 1 कर लिया। अब देखिए ये 3 फंदा यहाँ पे घट गया, लेकिन अब चौथा फंदा घटाने से पहले हमें यहाँ दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेना है। यहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगाना है, हमेशा ऐसे ही घटाना है। जब चौथा फंदा घटाएंगे तो वहाँ पे दूसरे कलर की पट्टी को लगा लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें दूसरे कलर से बनाना होगा। तो देखिए दूसरे कलर की पट्टी को कैसे लगाते हैं, ये देखिए, पट्टी को थोड़ा सा रख लेंगे और ये दोनों फंदों को घटाते हुए हमें बनाना है। ये देखिए, इससे घटा लिया, ये फंदा निकल गया। थोड़ा सा इस पट्टी को इस तरह से रख करके जब 2 का 1 कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे फंदा भी घट गया और ये दूसरे कलर की पट्टी को लगा लिया। यहाँ पे इस पट्टी को इस तरह से टाइट कर लेना। अब क्या करना है, दूसरे फंदे में हमने सिलाई को लगा लिया है और इस पट्टी को इस तरह से खोल लेंगे। जैसे चुन्नी का है तो ये रोल हो जाता है, जब इसको फाड़ते हैं तो इसको खोल लेंगे। इसके किनारे को इसके बीच में रख करके, पट्टी के बीच में रख करके इस तरह से रोल कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फंदा यहाँ पे घट गया, 8 फंदा बचा हुआ है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमने 4 फंदा यहाँ पे घटा लिया है और 8 फंदा बच गया है। तो अब हमें फंदे पूरे करने हैं। जितने फंदे यहाँ पे थे, यहाँ पे हमने 12 फंदा लिया था, तो यहाँ पे ये 4 फंदा घटा दिया तो ये 8 फंदा रह गया, लेकिन हमें फिर 12 फंदा करना है। तो इसको क्या करना है, देखिए जैसे यहाँ पे फंदा हमने डाला था वैसे ही 1 2 3 4, तो अब देखिए 8 फंदा ये, 4 फंदा ये, 12 फंदा हो गया। अब सभी फंदों को हमें उल्टा उल्टा बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदा बना लिया। फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। जैसे इसमें हमने इस कली में बनाया था नीचे से 2 फंदा छोड़ते हुए, वैसे हमें इस कली को भी बनाना है और यहीं से पलट जाएंगे। फिर उल्टे तरफ से कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। देखिए है ना कितना आसान। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 2 करके नीचे से फंदे छोड़ने हैं। सभी फंदे छूट जाने के बाद जितने भी छोड़े हुए फंदे हैं उन फंदों को हमें बना लेना है। फिर नीचे से यहाँ से 4 फंदे घटा देना है। फिर दूसरे कलर की पट्टी को लगा के यहाँ पे 4 फंदे बढ़ा लेंगे। आप एक कलर से बनाना चाहो तो एक कलर से भी बना सकते हो, नहीं तो आप इसमें जितना कलर लगाना चाहते हो आप उतने कलर लगा सकते हो, उतने कलर से इसको बना सकते हो। जैसे थोड़ी थोड़ी पट्टी जो बच जाती है उससे भी आप इसे मल्टी कलर में बना सकते हो। मल्टी कलर में भी बहुत प्यारा दिखता है ये डिजाइन झल्लर के। देखिए पहला फंदा उतारा, 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे और यहीं से पलट जाएंगे। इसी तरह से 2 करके फंदा छोड़ते हुए यहाँ तक सभी फंदों को छोड़ लेते हैं। देखिए ये कली भी पूरी बन गई है। 2 करके हमने सभी यहाँ तक फंदे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक फंदे छोड़ लिए। अब ये सभी छोड़े हुए फंदों को बना लेंगे। पहला फंदा उतार लिया, देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितने 12 फंदे लिए थे सभी फंदों को हमने बना लिया है। फिर जैसे यहाँ पे ये फंदा घटाया था वैसे ही यहाँ पे भी फंदा घटाएंगे। एक बार मैं और आपको बता दे रही हूँ। देखिए इसमें भी देखिए 2 फंदा एक साथ लिया, देखिए 2 का 1 करते हुए एक फंदा घटा दिया, वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया, 2, फिर वापस सिलाई में डाला, आगे से एक फंदा लिया और इसको घटा दिया, 3 फंदा घट गया। अब यहाँ पे चौथा फंदा घटाने के लिए हमें दूसरे कलर की पट्टी को फिर यहाँ पे लगा लेना है। तो ये पट्टी जो नीचे हमने छोड़ रखी थी, जैसे पट्टी को फाड़ते हैं इसे अलग नहीं करते हैं तो इस तरह से रोल कर लेते हैं तो एकदम पता नहीं चलता है कि पट्टी कहाँ पे
जुड़ी हुई है। ये देखिए इसका किनारा दिखाई नहीं देता। तो फिर इस पट्टी से हमने 2 का 1 कर लिया, तो ये 4 फंदे यहाँ पे घट गए। देखिए यहाँ पे 4 फंदे फिर घट गए। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हमारे पास 8 फंदा ये बच गया। फिर देखिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, जो फंदा यहाँ पे घटेगा उतना फंदा यहाँ पे बढ़ा लेना है। फिर देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 फंदा यहाँ पे घटाया था, तो ये 4 फंदा यहाँ पे बढ़ा लिया। आप जब बड़ी झल्लर बनाओ तो ये 4 की जगह 5 6 भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप 4 ही करो। जैसे मैं यहाँ पे आपको 4 से बता रही हूँ, आप इसमें और ज़्यादा भी ले सकते हो। ये जो फंदे हैं, और ज़्यादा फंदे आप घटा सकते हो, 4 की जगह 5 6 फंदे भी घटा सकते हो। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जितना फंदा आप यहाँ पे घटाओगे उतने ही फंदे यहाँ पे आपको बढ़ाने होंगे, इतने फंदे लेने होंगे, क्योंकि हमें फंदा बराबर रखना है। हर कली में फंदा बराबर रखना है, कम या ज़्यादा नहीं रखना है। तो जितने फंदे यहाँ पे घटाएंगे उतने ही फंदे हमें यहाँ पे ले लेने हैं। अब देखिए फिर सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। 1 2 3 4, ये फंदा यहाँ पे डाला है तो थोड़ा टाइट है। 4 5 6 7 8 9 10, फिर यहाँ पे 2 फंदा छोड़ देंगे। तो देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि आपको जितने फंदे यहाँ पे घटाओगे उतने फंदे यहाँ पे बना लेना है। यहाँ पे जैसे जो कली आपके बन के तैयार हो जाएगी उसमें आप जितने फंदे घटाओगे दूसरी कली में उतने ही फंदे ऊपर बढ़ा लेने हैं। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने तीसरी कली में भी आपको बता दिया, तो इसी तरह से मैं इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। देखिए ये पूरा बन करके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से आपको जिस पायदान में लगाना है आप उतना बड़ा इसको बना सकते हो। आपने कोई भी गोल पायदान जो बनाया है उसके साइज़ का आप इसमें इस तरह से इसको बना सकते हो। देखिए जो आपने पायदान बनाया है उसके इससे क्या है, पायदान का आकार भी बड़ा हो जाएगा और एक इसको नई डिज़ाइन भी मिल जाएगी। देखिए इस तरह से आप इसको कितना भी बड़ा पायदान आपने बनाना है उस हिसाब से आप फंदे इसमें ले करके आप इसको खूब बड़ा भी बना सकते हो। जो आप गोल पायदान है जिसमें आपको लगाना है उसके साइज़ से आपको नाप के इसको बनाना होगा। तो देखिए मुझे ये पायदान जो है इसमें मैं लगाऊंगे। इस तरह से आपका जो पायदान है उसका अगर आकार छोटा है तो आप इस तरह से झल्लर बना करके इसके चारों तरफ लगा के उसका आकार बड़ा कर सकते हो। तो मैंने इसके साइज़ का इसको बनाया है। तो देखिए इसके चारों तरफ इस तरह से इसके चारों तरफ इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इसके चारों तरफ इस तरह से हमने इसको रख लिया है। देखिए तो ये पूरा इसके बराबर बन गया। अब यहाँ पे ये 4 फंदा ऐसे छूटेगा और ये 4 फंदा यहाँ पे इस तरह से ऐसे जुड़ जाएगा, ये ऐसे ऊपर रहेगा। ये देखिए तो ये झल्लर इस तरह से पूरा हो जाएगा। ये देखिए तो देखने में कितना सुंदर लग रहा है। अब देखिए ये झल्लर पूरा बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए ये झल्लर पूरा कंप्लीट हो गया है। 2-2 करके हमने छोड़े हुए सभी फंदों को बना लिया था। तो अब देखिए इस तरह से 2 फंदे का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को, जैसे हमने यहाँ पे फंदा बंद करा था जब ये झल्लर पूरा होता तो यहाँ पे 4-4 फंदा बंद किया था, वैसे ही अब यहाँ पे हमें सभी फंदे बंद कर लेने हैं। 2 का 1 करते हुए 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से 1 फंदा लिया, ये देखिए, फिर 1 फंदा बचा, वापस सिलाई में डाला, आगे से फंदा लिया। इसी तरह से 2 का 1 करते हुए हमें सभी फंदों को बंद कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। देखिए 2 का 1 करते हुए हमने यहाँ से यहाँ तक सभी फंदों को बंद कर लिया है। अब इस तरह से इसको सिलना है। तो अब इसे हमें ये सीधा साइड है तो इसको पलट लेंगे, इस तरह से पलट लेंगे।
और इस पायदान ये झल्लर को भी इस तरह से पलट करके फिर इसके चारों तरफ यहाँ से देखिए, आप बीच में से भी कहीं से भी इसको सिल सकते हो, या जहाँ पे ये जुड़ा हुआ है यहाँ से इस तरह से इसको इसके चारों तरफ रख लेंगे। देखिए इस तरह से। देखिए इसके लिए बड़ी सुई और मोटा धागा लिया है, तो यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। और जब बाद में सिलेंगे तो ये यहाँ पे 4 फंदा नीचे रखना होगा और यहाँ से ये 4 फंदा छोड़ के इसको जोड़ना होगा। तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ से इसको सिलना शुरू करना है। देखिए मैंने यहाँ पे जो जोड़ लगाया है वहीं से मैं सिल रही हूँ, आप बीच में से भी सिलना चाहो तो सिल सकते हो। ये देखिए इस तरह से इसको इसके साथ सिलते जाना है। ये देखिए जो ये फंदा यहाँ पे एक एक फंदा जो उतारते हुए बनाते हैं उसको ले करके इसमें सिलते जाना है, और इसका ये जो 4-4 फंदा घटता है उसके साथ सिलना है। इससे पायदान का आकार भी बढ़ जाता है और इसको एक नया लुक मिल जाता है जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। ये जो झल्लर की डिज़ाइन है ये बहुत प्यारी डिज़ाइन है। देखिए तो इस वजह से अगर आपका पायदान छोटा रह जाता है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी एकदम पता नहीं चल रहा है कि सिलाई कहाँ पे लगी हुई है। तो आप इस तरह से, मैंने और भी बहुत तरीके बताए हैं। आप झल्लर, अगर आपको झल्लर लगाना पसंद है तो आप इस तरह से झल्लर लगा के भी इसको सिल सकते हो। और भी मैं कलियाँ जोड़ करके, बॉक्सेस जोड़ करके इस तरह से पायदान का आकार बड़ा करने का मैंने तरीका बता रखा है। तो इसी तरह से इसको पूरा इसके चारों तरफ सिल लेते हैं। कैसे सिलना है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप अगर सफाई से सिलोगे तो सीधे तरफ एकदम पता नहीं चलेगा, इधर उल्टे साइड से भी नहीं दिख रहा है और सीधे तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं पूरा इसको सिल लेती हूँ। ये देखिए पूरा सिल लिया है। अब यहाँ से 4 फंदे हमें यहाँ पे सिलना है। जो इसका 4 फंदा है, जैसे हर बार इसमें 4-4 फंदे हम घटाते थे तो इसका भी ये 4 फंदा इसका सिलना है। ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पे ये 4 फंदा हमने सिल लिया है। ये देखिए जैसे 4-4 फंदा यहाँ पे घटाते थे, यहाँ पे जैसे 4-4 फंदा हर झल्लर में घटता था, वैसे यहाँ पे 4 फंदा ये सिल लिया। अब जो बचा हुआ फंदा है वो इसके साथ हमें सिलना है, लेकिन यहाँ ऊपर से 4 फंदा छोड़ करके। ये ध्यान रखना है कि ऊपर से 4 फंदा छोड़ करके जब ही ये झल्लर बनेगा। तो देखिए इस तरह से इसके साथ में इसको सिल लेंगे। तो देखिए लास्ट में कैसे बंद करते हैं, दोनों एक साथ कैसे जोड़ते हैं, ये ध्यान से देखना। आप ऐसे जोड़ोगे जब भी सभी झल्लर एक जैसे दिखाई देंगे। देखिए ऊपर से 1 2 3 4 यहाँ तक छोड़ दिया और यहाँ तक इसको इसके साथ बंद कर लिया। तो देखिए जैसे सभी झल्लरें बनी हैं वैसे ये झल्लर भी बन गई, एकदम एक जैसे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इसको पक्का कर लेंगे इस तरह से, और धागे को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से, ये देखिए पूरा इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है। देखिए देखने में कितना प्यारा लग रहा है और इसका आकार भी बढ़ गया है, एक नया लुक भी मिल गया है। तो देखिए ये पायदान झल्लर लगा के कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आपको ये पायदान की डिज़ाइन कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।